लेट्स वी आर वंस अगेन स्टार्टिंग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में कोर्ट पोइट के बारे में पूछता है, और वो कोर्ट पोइट किस राजा के यहाँ रहता था, वो राजा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये भी पूछ देता है। तो आपको मैं एक लिस्ट बता देता हूँ, आप इनको धीरे धीरे याद करिए तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाणभट्ट। संस्कृत के बहुत फेमस स्कॉलर थे, और बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट थे। आप जान रहे हैं कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर के 647 मतलब 606 से 47 एडी तक इन्होंने रूल किया था, जो मतलब भारत का सबसे अंतिम आप कह सकते हैं कि पावरफुल एंशिएंट रूलर था, है ना। इसके बाद से भारत का हिस्ट्री एक नए कोर्स में इन करता है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इसके बाद दूसरे हैं बागपति राज। बागपति राज यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, और यशोवर्मन 700 से लेकर के 700 मतलब 40 ईस्वी तक रूल किया, और ये चंद्र डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके बाद है पद्मगुप्त परिमल। पद्मगुप्त परिमल बागपति मुंज, जो कि परमार डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने 973 से 96 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। इसके बाद वल्लाल, जो बहुत फेमस थे, और ये राजा भोज के दरबार में रहते थे, और राजा भोज ने 1010 से लेकर के 55 एडी तक रूल किया था, और ये परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, फेमस परमार रूलर थे। इसके बाद विल्हन, जो कि बहुत फेमस हुए कोर्ट पोएट, और ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य 6 चालुक्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने 1076 एडी से लेकर के 1126 बीसी तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद जो फेमस है वो है संध्याकर नंदिन। ये आपको मैंने बताया था, कुमार चरित का वर्णन किया था इन्होंने। रामपाल के दरबार में रहते थे। रामपाल फेमस पाला डायनेस्टी के रूलर थे, और इन्होंने 1077 से 1120 तक रूल किया था, ठीक है। इसके बाद हेमचंद्र और जय सिंह सूरी, ये दोनों कुमारपाल के दरबार में रहते थे, और ये दोनों ये दोनों कुमारपालों के दरबार में रहते थे, जिन्होंने 1088 से लेकर के 1172 बीसी तक एडी तक रूल किया था, और ये चालुक्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके बाद आनंद भट्ट, ये बल्लाल सेन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने 1158 से 78 तक रूल किया था। सेना डायनेस्टी जो बंगाल पर रूल किया था पाला डायनेस्टी के बाद में, उसके दरबार में रहते थे। इसके बाद है फेमस चंद्रवरदाई। हिंदी का इसको ये कहा जा सकता है, इसकी किताब को पहला महाकाव्य कहा जा सकता है, और ये पृथ्वीराज थर्ड, या जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं हम, दिल्ली अजमेर के एरिया में रूल करते थे ये। इन्होंने रूल किया आपको 1178 से 92 तक, और ये चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की किताब लिखी है ना। और ये ऐसी किताब है हिंदी की जिसको आप गा सकते हैं। तो गाने वाला हिस्टोरिकल बुक जो होता है, जिसको गा सकते हैं, उसको बैलेड कहा जाता है, और जो इनको गाता है ना, उसको बार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रवरदाई। इसके बाद है जयांक। जयांक भी पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में रहते थे। इसके बाद है आपका जयचंद, ये हम्मीर देव के दरबार में रहते थे। हम्मीर देव 1283 से 1301 ईस्वी तक रूल किया था, जो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके बाद है राजनाथ सेकंड, ये अच्युत देव राय के दरबार में थे, और अच्युत देव राय साउथ का जो आपका विजयनगर किंगडम था, उसी के तुलुप डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने 1529 ईस्वी से लेकर के 42 ईस्वी तक रूल किया था। तो ये आपको एक लिस्ट है, और ये लिस्ट इसलिए आपको बता दिए काहे कि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, या मैचिंग के लिए दे सकता है कि कौन से दरबारी कवि किस राजा से बिलोंग करते थे, या किस राजा के राज दरबार में रहते थे और उनसे संरक्षण प्राप्त करते थे। इसलिए आपको ये चार्ट जो है इसको दिमाग में रखना आवश्यक है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है ना, ये आपका जो सोर्सेस है जो हमारे देश में अवेलेबल है, उन सोर्सेस का हमने स्टडी किया। अब हमको ये जानना है कि भारत बहुत सारे फॉरेनर्स आए,
सबका पर्पस अलग अलग होगा। निश्चित रूप से कोई एम्बेसडर बन करके आया होगा, कोई ट्रेड के पर्पस से आया होगा, कोई एम्बेसडर बन करके आया होगा, है ना। तो इस तरीके से वो पर्पस से आए हुए थे। और यहाँ से लौटने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ के मतलब कॉलेजेस में स्टडी करने के लिए आए थे। तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में जो सोर्सेज अवेलेबल हैं हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलायबल आपका फॉरेन अकाउंट होता है। उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आए। और ख़ास करके जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री का जो मतलब ट्रू क्रोनोलॉजी शुरू हुआ है, डेट वाइज हिस्ट्री, वो एक्चुअली अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, उसके अटैक से शुरू होता है। उससे पहले का जो हमारा हिस्ट्री, जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्ट्री है या वैदिक कल्चर का जो हिस्ट्री है, यस वो है हमारे पास, नो डाउट, लेकिन आप उसको एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी के आधार पर क्रिएट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे देश में जो हिस्ट्री लिखा जाता था वो इस पर्पस से लिखा ही नहीं जाता था। तो फॉरेन ट्रेवलर्स जो हमारे यहाँ आए, उनका अकाउंट जो है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, तो उनको अब हम लोगों को जानना चाहिए। तो भारत के बारे में इंडिजिनियस सोर्सेस कैन बी सप्लीमेंटेड बाई फॉरेन सोर्सेस। तो इंडियन सोर्स जो कुछ कह रहा है इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन सोर्स से। फॉरेन सोर्स जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। द राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड क्रोनिकलर्स provide valuable information about the ancient Indian history of these some visited India and were others who never visited India। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को कभी विजिट नहीं किया। बहुत सारे लोग तो भारत आए, बहुत सारे लोगों ने भारत विजिट ही नहीं किया। जैसे आपने हेरोडोटस का नाम सुना हुआ है, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ये प्लिनी हो गया, जस्टिस हो गया, ये ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, बट दे नेवर विजिटेड इंडिया, बट बेस्ड देयर अकाउंट ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो भारत में आने वाले जो ट्रेवलर्स थे उसमें सबसे पहले ग्रीक थे, यूनानी लोग, दूसरे चाइनीज लोग थे, तीसरे टिबेटन लोग थे, चौथा अरेबियन ट्रेडर्स थे, इसके बाद बहुत सारे मर्चेंट्स थे, बहुत सारे एम्बेसडर्स थे, हिस्टोरियंस थे, बहुत सारे तीर्थयात्री लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के पर्पज से आते थे। और ये लोग जब यहाँ से लौट करके गए तो उन्होंने भारत में जो कुछ लिखा उसका अकाउंट लिखा। एंड दीज अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट sources of means information to recreate the history of India, and we get much information about the social, economic, political and historical condition of India, because that time India was organized into a country। पहले तो ये कंट्री के रूप में था ही नहीं, ये सेंस भी नहीं था। तो धीरे धीरे मान लीजिए आपने पढ़ा है कि जन बना, फिर महाजनपद बना, फिर महाजनपद जो है राज्य का रूप लेने लगा, धीरे धीरे वो अखिल भारतीय साम्राज्य में जो है कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो दीज अकाउंट हेल्प इन राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी जो आप जो डेट वाइड हिस्ट्री लिखते हैं, एंशियंट का भी जो लिखते हैं, तो उनको सॉल्व करने में जो फॉरेन ट्रेवलर्स का अकाउंट है वो हमको बहुत ज़्यादा मदद किया है। दीज हैव बीन फाउंड इमेंसली यूजफुल इन बिल्डिंग अप द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजी। तो बताइए, जस्ट बताया कि फ्रॉम द attack of Alexander the Great, chronological history of India begins। okay, foreign sources can be divided into 4 category। तो अब जहाँ से जो आया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका ग्रीक रोमन हो गया, एक कैटेगरी ये हो गया, दूसरा हो गया चाइनीज, तीसरा हो गया टिबेटन, और चौथा हो गया आपका अरेबियन। तो इस तरीके से इन सारे अकाउंट्स को स्टडी करने के बाद में हम साइंटिफिक तरीके से इंडियन हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ ग्रीक राइटर्स के बारे में स्टडी करते हैं क्या। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि भारत के हिस्ट्री का निर्माण में ग्रीक राइटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे? इट इज रिमार्केबल दैट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन फाइंड नो मेंशन इन इंडियन सोर्सेज एंड इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रीक सोर्सेज। तो भारत पर जो अलेक्जेंडर का पहला अटैक हुआ, वो पहला यूरोपियन था जो भारत पर अटैक किया था। ठीक है, तो उसका हमारे हिस्ट्री में कोई मेंशन नहीं है, बल्कि उनके हिस्ट्री से ये बात पता चला हमको कि अलेक्जेंडर हमारे देश पर अटैक किया। दैट वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इन्वेजन। तो देखो, हिस्ट्री में जनरली हम लोग 3 ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता देते हैं, ये टॉपिक से हट करके है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, दूसरा अशोका द ग्रेट, एंड तीसरा अकबर द ग्रेट। तुम यहां पर ये क्वेश्चन कर सकती हो कि सर आपने इनको ग्रेट कैसे कह दिया। तो सबसे पहले मैं अकबर के बारे में बात करना चाहूंगा। अकबर उस समय सारे रूलर्स जो होते थे ऑर्थोडॉक्स होते थे, अपने अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा वो मतलब उसको फेवर करते थे, लेकिन अकबर वाज द फर्स्ट रूलर हु फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। उसके पॉलिसी को बोलते हैं सुलह ए कुल, है ना। भारत का डाइवर्सिटी आज जो आप देख रहे हैं ऐसा उस समय में भी था। तो अकबर ने सबों को जोड़ने का काम किया, इसलिए। दूसरा, आप अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बार ये सपना देखा था कि हमको विश्व विजय करना है, और उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा था। बाय द वे उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, इसलिए वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका। उन्होंने कंप्लीटली ईरानियन सिविलाइजेशन को कैप्चर किया, मैसिडोनिया को ऑलरेडी वो एम्पायर में कन्वर्ट कर चुका था, इसके बाद उन्होंने भारत की तरफ बढ़ा, इसलिए द ग्रेट कहलाता है। और तीसरा अशोका द ग्रेट, क्योंकि आज से 2600 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले उन्होंने एक ऑल इंडिया एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया, एंड दैट एम्पायर वाज बिगर देन एनी एम्पायर। उसके बाद जितने भी एम्पायर बने भारत में वो सब उनसे छोटे थे, नंबर 1। नंबर 2 कि वो पहला रूलर था जिन्होंने वॉर पॉलिसी को छोड़ा और अपने को एक फादर के रूप में, अपने सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया कि तुम्हारी कोई भी तकलीफ है, तुम्हारी कोई भी समस्या है, उस समस्या को हम टैकल करने के लिए तैयार हैं। मतलब इस ढंग का रूलर वो पहला हुआ, इसलिए वो भी द ग्रेट कहलाता है, ठीक है। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रीक राइटर के बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले स्काइलैक्स के बारे में बात करेंगे। ये 6th सेंचुरी BC के हैं। वाई द फर्स्ट ग्रीक राइटर हु रोट अबाउट इंडिया, ये पहला है ग्रीक राइटर में, स्काइलैक्स पहला है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। ही वाज द ग्रीक सोल्जर ऑफ किंग डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट जो रूलर था उसका ये मतलब सोल्जर था ऑफ पर्शिया। ही वॉज सेंट बाय द किंग टू डिस्कवर द कोर्स ऑफ इंडस रिवर। तो इनको राजा ने भेजा था कि तुम इंडस रिवर का कोर्स का पता लगा करके आओ, कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ से निकल करके कहाँ तक बह करके जाती है, कहाँ गिरती है ये फाइनली, किस सी में। ही रोट हिज ट्रेवल अकाउंट बट हिज नॉलेज वाज लिमिटेड टू इंडस वैली। लेकिन चूंकि उसको जो चार्ज दिया गया था वही चार्ज को उन्होंने पूरा किया था। वो इंडस रिवर का कोर्स का पता लगाया, लेकिन उसकी जानकारी उसी वैली तक सीमित है, लिमिटेड है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब आते हैं हेरोडोटस। मैंने अभी जस्ट बताया कि हेरोडोटस नेवर विजिटेड इंडिया। इसका टाइम पीरियड जो है ये 484 BC से लेकर के 425 BC का है, और इसको आप फादर कहते हैं। ये ही इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। ही इन हिज फेमस टेक्स्ट हिस्ट्रिक्स, इन्होंने एक किताब लिखी है, गिव अस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन एंड इंडो पर्शियन और ईरानियन रिलेशन। तो ये दोनों चीज़ के बारे में लिखा है। उस समय जो ग्रीक और पर्शियन के बीच में लड़ाई होती थी उनके बारे में भी लिखा है, और पर्शियन रिलेशन जो था इंडिया से उसके बारे में भी लिखा है। ऑल्दो ही नेवर विजिटेड इंडिया, ही टेल्स अस अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑफ इन हिज टाइम। तो चूंकि नॉर्थ वेस्ट हो गया आज का पंजाब रीजन, सिंध रीजन, तो नॉर्थ वेस्ट के बारे में उसका जो हिस्टोरिकल मतलब इवेंट्स था उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ही न्यू ऑफ इंडिया एज द ईस्टर्न मोस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस पीपल इनहेबिटिंग द एम्पायर ऑफ द पर्शियन एम्पायर डेरियस फर्स्ट। उनका मानना था कि भारत ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, और ये डेरियस के एम्पायर का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों पर डेरियस का रूल चलता है। द लैंड रीजन ऑफ नदर्न इंडिया, तो उन्होंने क्योंकि डेरियस फर्स्ट भारत के उस क्षेत्र को रूल करके उसको जो है अपना 20th जो है छत्रप मतलब प्रोविंस के रूप में डिक्लेयर किया था। जो अभी जो हम लोग एक्सप्लेन किए ये मतलब अलेक्जेंडर के अटैक से पहले के हिस्टोरियंस है ना, उनके बारे में। अब कुछ नाम जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन या उसके समय का है, जैसे आपका नियार्कस हो गया, एरिस्टोबुलस हो गया,
ये सब अलेक्जेंडर के या तो समकालीन थे या उनके बाद में हुए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नियार्कस का चर्चा करेंगे, जो बहुत फेमस था। वाई द क्लासमेट एंड एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका क्लासमेट भी था और उसका जो जल सेना था उसका एक कमांडर भी था, ठीक है। ही वॉज सेंट बाय अलेक्जेंडर टू डिस्कवर द कोस्टल एरिया बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड इंडस। तो पर्शियन मतलब फारस की खाड़ी हो गया और दूसरा हो गया इंडस। इस दोनों के बीच के एरिया के बारे में जानने के लिए इनको भेजा गया था। हिज ओरिजिनल बुक हैज बीन लॉस्ट। इसकी ओरिजिनल किताब नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो राइटर्स थे जैसे स्ट्रैबो हो गया, आपका एरियन हो गया, तो इन्होंने उनके किताब से मतलब पैसेज लेकर के अपनी किताब में लिखा है। समझिए बात को। इसके बाद दूसरा है आपका एरिस्टोबुलस, है ना। तो एरिस्टोबुलस वाज अ ज्योग्राफर। ये एक भौगोलिक वेत्ता था, भूगोल वेत्ता था। अलेक्जेंडर gave him some responsibility. He described his own experience in his book The History of War. इन्होंने जो किताब लिखी है उनका नाम है The History of War. Later Greek writers Arrian has utilized his account in the Anabasis of Alexander. बाद में एरियन जो किताब लिखा है उस किताब में उन्होंने एरिस्टोबुलस ने जो लिखा है उसका मतलब बहुत सारे पैसेज को लेकर के अपने किताब में डाला है। तो इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है।